नमन नाम का एक लड़का था जो एक छोटे से शहर में रहकर बैंक की नौकरी पाने के लिए पढ़ाई कर रहा था। दिन भर वो मन लगाकर पढ़ता था, लेकिन देर रात में हॉरर शोज देखता है। बचपन से नमन का सिर्फ एक सपना था, घोस्ट हंटर बनना। लेकिन जब वो किसी से इस बारे में बताता तो लोग सिर्फ उसका मजाक उड़ाते थे। धीरे धीरे नमन ने ये बात जान ली थी कि उसके आसपास लोगों से भूत प्रेत की बातें करना भी बेकार था, क्योंकि या तो लोग इन्हें अंधविश्वास मानते थे या फिर डर कर दूर रहते थे। इसलिए वो अक्सर अकेला रहना ही पसंद करता था। ना तो उसके दोस्त थे, ना ही कोई गर्लफ्रेंड। लेकिन एक शाम कोचिंग के बाद नमन जब मेट्रो से अपने घर वापस जा रहा था, तब उसके साथ कुछ अजीब होता है। नमन देखता है कि उसके सामने एक लड़की बैठी हुई थी। उसने हाथ में दो किताबें पकड़ रखी थी जिस पर लिखा था द आर्ट ऑफ टॉकिंग टू सोल्स और द स्टडी ऑफ घोस्ट हंटिंग। ये देखकर नमन की जिज्ञासा बढ़ जाती है। पहली बार नमन को कोई ऐसा दिखा था जिसे शायद भूत प्रेतों पर विश्वास था। इसीलिए वो खुद को रोक नहीं पाता और जाकर उस लड़की के बगल में बैठ जाता है। हेलो, मेरा नाम नमन है। नमन के अचानक आने से वो लड़की थोड़ा कंफ्यूज हो जाती कि क्या सचमुच नमन उससे ही बातें कर रहा था। मगर फिर वो धीमे आवाज में कहती है, जी मेरा नाम प्रिया है। हेलो प्रिया, वो मैंने तुम्हारे हाथ में किताबें देखी और मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे भी आत्माओं में बहुत यकीन है। मुझे लगता है वो हर वक्त हमारे आसपास होती हैं। आखिर इतने लोग हर दिन मरते हैं, उनकी आत्माएं जाती कहाँ होंगी? मेरे ख्याल से तो वो यही हमारे साथ रहती हैं। मुझे इस सब पर यकीन नहीं था, मगर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सब बदल गया। इसीलिए मैं लाइब्रेरी से ये किताबें ले आई, भूतों को समझने के लिए। इतना कहकर प्रिया मेट्रो में बाकी लोगों की तरफ देखती है। नमन भी साथ साथ उनकी तरफ देखता है। तुम उन सब पर ध्यान मत दो। अगर हम ऐसे पब्लिक में भूत प्रेतों की बातें करेंगे तो लोग हमें ऐसे ही घूरेंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ। मगर क्यों? मैं अपनी लाइफ से बोर हो गया हूँ। वही रोज रोज दिन में कोचिंग में बैंक की पढ़ाई करना और फिर रात में हॉरर शोज देखना। और पता है, मैंने भी ऐसी कई किताबें पढ़ी हैं। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नमन की ये बात प्रिया को सही लगती है। मेट्रो से निकलकर दोनों एक सुनसान रास्ते पर चलने लगते हैं। ठंड बढ़ रही थी और अंधेरा हो रहा था, लेकिन रास्ते पर लगी स्ट्रीट लैंप्स की वजह से सब साफ दिख रहा था। तो कहाँ है तुम्हारा घर? वहां आगे? हाँ, बस थोड़ा आगे। मैं कुछ समय पहले ही इस शहर में आई थी और मैंने वो घर लिया। लेकिन जब मैं वहां रहने लगी तो मुझे अक्सर कुछ अजीब महसूस होता था, जैसे मैं घर में अकेली नहीं, किसी के होने का एहसास। जब किचन में होती थी तो लगता था कि मेरे कमरे में कोई है, और जब कमरे में होती थी तब लगता था कि किचन में कोई बर्तन पटक रहा हो। रात में सोते हुए अक्सर लगता था जैसे छत पर कोई चल रहा हो। धीमे धीमे चीजें और बढ़ गई। रात में अक्सर कोई दरवाजे पर दस्तक देता था। जब बाहर देखती तो कोई नहीं। आस पड़ोस में भी बहुत कम लोग ही रहते हैं, और वो भी कभी ठीक से बात नहीं करते थे। मुझे दूर से देखकर ही रास्ता बदल लेते थे। मुझे ये सब बहुत अजीब लगता था। और फिर क्या हुआ? मैं समझ गई थी कि उस घर में कुछ तो अजीब है। और फिर एक दिन जब मैं अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तब आज तो बहुत लेट हो गई। अचानक से प्रिया को किसी के गुनगुनाने की आवाज आती है। ये आवाज उसके बाथरूम से आ रही थी, जैसे कोई औरत वहां हो और धीमे धीमे कोई गाना गुनगुना रही हो। प्रिया ने ये गाना पहले भी सुना था। अक्सर रात में ये गाना घर के बाहर कोई गुनगुनाता था। प्रिया को लगता था कि शायद कोई पड़ोसी रात में टहलते वक्त गुनगुनाता होगा, मगर आज ये गुनगुनाने की आवाज उसके घर के बाथरूम से आ रही थी। प्रिया बुरी तरह से डरी हुई थी, मगर फिर भी हिम्मत करके वो बाथरूम की तरफ बढ़ती है, जहां से अभी थोड़ी देर पहले ही वो नहाकर निकली थी। और अंदर से शावर बहने की आवाज आ रही थी। शावर ऑन है, मगर मैंने तो बंद किया था। प्रिया धीमे से दरवाजे के पास पहुंचती है, लेकिन उसके वहां पहुंचते ही गुनगुनाने की आवाज बंद हो जाती है, जैसे अंदर बैठी औरत को पता चल गया हो कि दरवाजे पर कोई खड़ा था। डरते हुए प्रिया अंदर झांकती है और वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। एक बूढ़ी औरत वहां थी शावर के नीचे, और वो प्रिया की तरफ देखकर मुस्कुरा। लेकिन प्रिया को इस बात का एहसास था कि वो औरत जिंदा नहीं थी, क्योंकि उसकी आंखों में जान नहीं थी। ये नजारा देखकर प्रिया की चीख निकल जाती है, आ बचाओ! और वो वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर जमीन पर पानी होने की वजह से वो फिसल कर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद धुएं की वजह से मुझे होश आया। हाँ, मेरे घर में आग लग गई थी, जबकि मैंने गैस पर कुछ चढ़ाया भी नहीं था। मैंने भागने की कोशिश की और किसी तरह घर से बाहर निकली। कुछ लोगों ने आकर आग को बुझाया, मगर वो चुड़ैल वहां अब भी है। इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि वो मुझसे क्या चाहती है। ये सचमुच काफी दिलचस्प है प्रिया। चलो अभी तुम्हारे घर चलते हैं। मैंने एक बार फोन में एक गेम देखी थी जिसकी मदद से हम भूतों से बात कर सकते हैं। तो क्यों ना हम आज उसे खेलें?
फिर हम जान जाएंगे कि उस बूढ़ी औरत को तुमसे क्या चाहिए। अच्छा, फिर तो ये अच्छा रहेगा। चलो चलते हैं नमन। प्रिया नमन को अपने घर ले आती है। प्रिया दरवाजा खोलती है और नमन को अंदर से एक अजीब सी बदबू आती है, जैसे कुछ जल गया हो। वो उस दिन आग लगने की वजह से घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी। चलो हम यहाँ बाहर हॉल में बैठते हैं। तुम बताओ, तुम्हें इस गेम में किन चीजों की जरूरत होगी? नमन बहुत खुश था क्योंकि उसे एक असली घोस्ट हंटर जैसा फील हो रहा था, जिन्हें वो बचपन से सिर्फ मूवीज में देखता आया था। हाँ, इसके लिए मुझे 3 मोमबत्ती की जरूरत है। उससे हम उस आत्मा को बुला सकते हैं। साथ में एक खाली ग्लास और उसमें ठंडा पानी। अच्छा ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। प्रिया जाकर सारा सामान ले आती है और दोनों वहीं हॉल में बैठ जाते हैं। नमन 3 मोमबत्तियां जला देता है और प्रिया पूरे घर में अंधेरा कर देती है। नमन गिलास में पानी रखकर उसे 3 मोमबत्तियों के बीच में रख देता है और फिर कहता है, घड़ी में इस वक्त 11 बज रहे हैं। मैं जानता हूं इस घर में कोई आत्मा है। तुम आकर मुझसे बात कर सकते हो, जहां भी हो यहां हो। अचानक से तीनों मोमबत्तियां अपने आप जलने बुझने लगती हैं। ये क्या हो रहा है नमन? मुझे कुछ बेचैनी से हो रही है। नहीं, शायद वो आ रही है। तुम घबराओ मत प्रिया, यहाँ जो कोई भी है वो हमसे बात कर सकता है। नमन ऐसा कह तो रहा था, मगर अब अंदर ही अंदर उसे डर लगने लगा था। उसे नहीं लगा था कि सचमुच उसका सामना किसी आत्मा से होगा। अचानक से तीनों मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। ये क्या हो रहा है नमन? ये मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत प्रिया को अचानक से ऐसे हंसते हुए देखकर नमन चौंक जाता है। ये तुम्हें क्या हो गया प्रिया? कहीं कहीं तुम्हारे अंदर वो चुड़ैल तो नहीं आ गई? तुम इस तरह से हंस क्यों रही हो? हाँ, जरूर यही बात होगी। हाँ। नमन प्रिया की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था, मगर उस अंधेरे में उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से मोमबत्तियां फिर से जल जाती हैं और सामने का नजारा देखकर नमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सामने प्रिया बैठी हुई थी, मगर उसकी आंखें एकदम लाल थी। उसके पीछे एक डरावनी बूढ़ी औरत खड़ी थी। शायद ये वही थी जिसका जिक्र प्रिया ने किया था। नमन ना तो कुछ बोल पा रहा था और ना ही चीख पा रहा था। वो पीछे की तरफ भागता है जहां प्रिया का कमरा था। भागते हुए वो अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। अंधेरा होने की वजह से वो लड़खड़ाता हुआ नमन कमरे की खिड़की तक पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि बाहर से जाने का रास्ता वहीं से था। मगर बीच में किसी चीज पर पैर पड़ने की वजह से वो गिर जाता है। नमन अपनी जेब से फोन निकालता है और उसकी टॉर्च जलाकर पीछे की तरफ देखता है कि किस चीज से लड़ने की वजह से वो गिरा। लेकिन वहां जमीन पर जो था उसे देखकर नमन के होश उड़ जाते हैं। वहां प्रिया की लाश पड़ी थी। ये देखकर तो नमन का सर एकदम घूम जाता है और उसकी सांसें फूलने लगती हैं। धीरे धीरे उसे सारी कहानी समझ आ जाती है और खिड़की खोलकर बाहर की तरफ कूद जाता है। कूदने की वजह से वो सीधा सड़क पर गिरता है, लेकिन जब वो उठकर दोबारा उस खिड़की की तरफ देखता है तो उसे एक नहीं बल्कि 2 आत्माएं दिखाई देती हैं। एक तो प्रिया की थी और दूसरी उस बूढ़ी औरत की। तुम जा क्यों रहे हो नमन? मेरी मदद करो, तुम तो घोस्ट हंटर हो ना। लेकिन फिर नमन ऐसा भागता है कि दोबारा कभी उस घर की तरफ लौट कर भी नहीं आता। भूतों की वीडियो देखना तो दूर की बात थी, वो दोबारा भूतों के बारे में सोचता तक नहीं। इसी तरह से एक हादसा